हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि आप जस्टिस चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको न्याय मिले, क्योंकि आपने अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन आपके पर्सन की गलतियों की वजह से ही आपका रिश्ता खराब हुआ है। और आपके पर्सन ने उस समय इतनी समझदारी नहीं दिखाई। उन्होंने आपके प्यार की कदर नहीं की और उस थर्ड पार्टी को उन्होंने चुना है। अब थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके लिए कोई भी हो सकती है। आपके पर्सन की कोई अदर रोमांटिक पार्टनर, उनके हस्बैंड या वाइफ, उनकी फैमिली या उनका कोई ऐसा फ्रेंड जिन्होंने आपका रिश्ता ख़राब किया है, जो आप लोगों से जलते हैं, आप लोगों को साथ में जो नहीं देख सकते। कोई तो ऐसा है जो आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है और उन्हीं की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। तो आप चाहते हो कि आपको न्याय मिले। आपने जो दर्द सहा है उस दर्द के बदले आपको खुशियाँ मिलनी चाहिए। आप चाहते हो कि आपके पर्सन का आपने इतने लंबे समय से इंतज़ार किया है तो वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ, लेकिन पूरी तरह थर्ड पार्टी को छोड़कर वो आपकी तरफ बढ़ें, ये भी आप चाहते हो। और आप यहाँ पर दर्द में अभी भी दिखाई देते हो गाइस। आप उन बातों को आज तक भूले नहीं हो जो भी आपके साथ हुआ है, जो आपके साथ बुरा आपके पर्सन ने किया, आपको चीट किया उन्होंने। आप उन सब से अभी तक निकल नहीं पाए हो। आप आज भी उन बातों को याद करते हो और बहुत ज़्यादा दुखी होते हो और अभी भी आप दर्द में मुझे दिखाई दे रहे हो और आप अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। आप चाहते हो कि आपने इतना कुछ सहा है तो उसके बदले आपको कुछ तो मिलना चाहिए। आपने अपने पर्सन का इतना ध्यान रखा, उतनी उनकी इतनी केयर की, उनको इतना प्यार दिया, लेकिन उन्होंने आपकी कदर नहीं की। तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन को ये बात समझ में आए कि सच्चा प्यार क्या होता है। आपने उनके लिए क्या कुछ किया है ये आपके पर्सन समझें और वो आपकी तरफ बढ़ें, ये भी आप चाहते हो। और जब आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते में थे गाइस, तब भी वो इमेच्योर एनर्जी में थे और आज भी ऐसे ही दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन रिश्तों को लेकर यहाँ पर मुझे सीरियस दिखाई नहीं देते। आपके पर्सन का नेचर ऐसा हो सकता है गाइस कि वो कुछ फ्लर्टी किस्म के हैं। आपसे अगर उन्हें कोई अच्छा मिल गया, कोई उनसे मीठी बातें कर लेता है या उनकी कोई ज़रूरत पूरी कर देता है, तो वो उन्हें ही अच्छा समझने लगते हैं और वो उनके ही पीछे भागने लगेंगे। इस टाइप का आपके पर्सन का नेचर है। आपके पर्सन रिश्ते निभाना नहीं जानते, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। और आप मुझे बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखाई देते हो गाइस। आप जब अपने पर्सन के साथ रिश्ते में थे तब भी आप में समझदारी बहुत ज़्यादा थी और आपके पर्सन में उतनी ज़्यादा समझदारी नहीं थी। आपके पर्सन रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं थे और बचपना भी वो दिखाते थे, क्योंकि उन्हें यही लगता था गाइस कि उन्हें कोई भी मिल जाएगा, आपसे अच्छा भी उन्हें कोई मिल जाएगा। ये भी आपके पर्सन की सोच थी। और आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी दिखाई देते हैं और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के इंसान भी हैं। अपनी ज़िद मनवाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और उन्होंने आपके साथ भी यही किया कि वो हमेशा यही चाहते थे कि आप वही काम करो जो आपके पर्सन को पसंद है, जिसमें वो खुश रहते हैं, आपको वही करना होगा। ये आपके पर्सन का नेचर था और आपने वैसा किया भी है, क्योंकि आप चाहते थे कि आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता ख़राब ना हो, आपके पर्सन आपके साथ खुश रहें और आप उनके साथ खुश रहो। आप दोनों प्यार से लंबे समय तक इस रिश्ते में बने रहो, ये भी आप चाहते थे। और आप ये भी चाहते थे कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दें, लेकिन आपके पर्सन ने ये भी नहीं किया। और बहुत से वादे आपके पर्सन ने आपसे किए तो होंगे गाइस, लेकिन उन्हें ये निभाया भी नहीं होगा। ये भी यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने जो वादे आपसे किए उसे उन्होंने निभाया भी नहीं है और उन्होंने आपके प्यार की कदर नहीं की, अपने रिश्ते की कदर नहीं की और उस थर्ड पार्टी को उन्होंने चुना है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने कुछ तो ऐसा किया जिसकी वजह से आपके पर्सन उनकी साइड हुए और उन्होंने आपको छोड़ देना ही ठीक समझा। और आपके पर्सन के दिमाग में ये भी था गाइस कि अगर वो आपको छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो आप भी उन्हीं की तरह किसी और को चुन लोगे, किसी और को आप अपनी ज़िंदगी में ले आओगे, ऐसा आपके पर्सन सोचते थे। और आपके पर्सन जब आपके साथ रिश्ते में थे गाइस, तो उन्होंने आप पर बहुत ज़्यादा शक भी किया होगा। ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि उनके पर्सन उन पर शक भी करते थे। आपके पर्सन ने उतना ज़्यादा विश्वास आप पर नहीं किया, जबकि आपने अपने पर्सन की गलतियों को जानते हुए भी, या आपको ये पता भी था कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच है, लेकिन फिर भी आपने अपने पर्सन से कुछ कहा नहीं, कोई शिकायत नहीं की। आपने उनसे कभी कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे आपके पर्सन को बुरा लगे। आप बस चुपचाप सब कुछ सहते रहे, क्योंकि आपको ये रिश्ता बचा कर रखना था। और जब वो थर्ड पार्टी आप
दोनों के बीच आई है गाइस, तब आपके पर्सन ने आपको इग्नोर करना भी शुरू किया है। आपके कॉल या मैसेज का जवाब देना भी वो ज़रूरी नहीं समझते थे, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और इन सब को देखकर आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि आपके पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं। पास्ट में आपके पर्सन ने आपको प्यार दिखाया और दिया भी है आपको प्यार उन्होंने, लेकिन जब उनका नेचर चेंज हुआ, उनका बिहेवियर बदलता गया, तो आप भी इस बात को लेकर परेशान हुए कि आपके पर्सन आखिर ऐसा क्यों करते हैं, क्यों वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, जबकि आप दोनों के बीच तो प्यार था। और इसकी वजह वो थर्ड पार्टी ही थी गाइस, उसने आपके पर्सन का ब्रेन वॉश किया है और अपनी तरफ उन्हें किया है। और यहाँ पर कुछ के पर्सन के साथ ब्लैक मैजिक भी हुआ, जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं। थर्ड पार्टी ने ही ब्लैक मैजिक का सहारा लिया है, ऐसा भी हो सकता है। और किसी भी तरह उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अपनी तरफ किया है और आपके पर्सन ने भी उसकी मीठी बातों को सुना। उन्हें लगा कि वही ठीक है, उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करके उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को दिखाया है। और आपके पर्सन को उस थर्ड पार्टी के लिए फिज़िकल अट्रैक्शन भी था, जिसकी वजह से भी वो उस तरफ बढ़े हैं। और आपके पर्सन को वहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला था और आपके पर्सन ने उस समय सिर्फ अपना फ़ायदा देखा है। उन्होंने आपके साथ अपना रिश्ता ख़राब हो जाएगा या आप पर क्या बीतेगी उनकी उनसे अलग होने के बाद, ये सब आपके पर्सन ने उस वक्त नहीं सोचा। उस वक्त उन्हें वही ठीक लगा कि उन्हें थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ना चाहिए और उन्होंने वही आपके साथ किया है। उन्होंने आपको छोड़ दिया और उस थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी में ले आए। और इसकी वजह से आप तब भी परेशान थे और आज भी परेशान हो और आपको ये भी नहीं समझ में आता है कि आपके रिश्ते का फ्यूचर अब क्या होगा, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे भी या नहीं। ये बात सोचकर भी आप परेशान दिखाई देते हो। और आपके पर्सन मुझे ऐसे इंसान दिखाई देते हैं गाइस, जो अपना फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं। जहाँ उनका फ़ायदा नहीं है वहाँ जाना वो पसंद नहीं करते हैं। जहाँ उनका फ़ायदा ना हो वहाँ वो रिश्ता तोड़ने पर भी नहीं हिचकते हैं। इस टाइप का आपके पर्सन का नेचर मुझे दिखाई देता है। और यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी भी ऐसी ही दिखाई देती है गाइस, वो भी अपना फ़ायदा देखती है। उसने आपके पर्सन को इसीलिए चुना है क्योंकि उनके साथ उन्हें भी फ़ायदा मिलना था और आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की हर ज़रूरत को पूरा किया है, उसे प्यार दिया है, उसे खुश रखने की कोशिश की है। और आपके पर्सन उसकी तरफ फिज़िकली अट्रैक्ट थे और आज भी हैं। और इस वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ना सही समझा। और कुछ के लिए यहाँ पर ये भी है गाइस कि थर्ड पार्टी रुपयों पैसों से अच्छी है, उसकी इनकम अच्छी हो सकती है या उसकी प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से आपके पर्सन लालच में आकर उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं। रीज़न चाहे जो भी रहा हो गाइस, आपके पर्सन को उस थर्ड पार्टी से फ़ायदा मिलना था और उस थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से फ़ायदा मिलना था और इसी वजह से दोनों एक हुए हैं। और बहुत सारे सपने भी उन दोनों ने मिलकर सजाए हैं गाइस, अपने रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए, अपने रिश्ते में खुश रहने के लिए, अपने रिश्ते को आगे तक ले जाने के लिए बहुत कुछ सपने देखे हैं उन दोनों ने। और अभी प्रेजेंट की बात करूँ गाइस, तो आपके पर्सन मुझे निगेटिविटी में घिरे हुए दिखाई देते हैं। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने प्यार दिया है, उनकी केयर भी की है और उन्हें अपनी तरफ रखने के लिए ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया। लेकिन अभी की जो स्थिति है गाइस, वहाँ पर मुझे निगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब आपके पर्सन वहाँ से भागना चाहते हैं, ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता कुछ अभी ठीक नहीं चल रहा है। कुछ तो वहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन को परेशानियाँ मिल रही हैं, जिसकी वजह से अब वो थर्ड पार्टी से भागने को तैयार हैं, ऐसा दिखाई देता है। जैसे आपके साथ जब रिश्ता उन्होंने तोड़ा था तब उन्होंने आपको इग्नोर कर रहे थे वो, और उस थर्ड पार्टी की तरफ उनका पूरा ध्यान था। अभी ये हो गया है आपके पर्सन का कि उस थर्ड पार्टी से भी अब वो भागने को तैयार दिखाई दे रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ वो रहना नहीं चाहते। अभी यहाँ वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपके पर्सन का मन वहाँ पर नहीं लग रहा है और उस थर्ड पार्टी से वो अलग होना चाहते हैं। ऐसी अभी प्रेजेंट की एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई देती है। कुछ तो ऐसा सच आपके पर्सन के सामने आया है जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी से नफ़रत कर रहे हैं। ये भी यहाँ पर दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी पर अब वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने काम में भी वो खुद को बिज़ी रखते हैं। और यहाँ पर यह भी दिखाई देता है गाइस कि अपने दोस्तों से अभी घुलना मिलना भी उतना ज़्यादा आपके पर्सन नहीं कर रहे हैं, अपने काम पर भी वो फोकस कर रहे हैं और जो भी समय उन्हें मिलता है उसमें वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, थर्ड पार्टी से दूरी बनाकर अभी रख रहे हैं आपके पर्सन, ऐसा दिखाई देता है। जिस तरह आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया था गाइस, उसी तरह अभी वो थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं। थर्ड पार्टी की ज़रूरतों को पूरा करना भी उन्होंने बंद किया है, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि वो थर्ड पार्टी से दूरी इसी वजह से बना रहे हैं क्योंकि कुछ तो सच उन्हें पता चला है थर्ड पार्टी का। इसकी वजह से उन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी धोखेबाज है, थर्ड पार्टी पर आपके पर्सन शक भी कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया था गाइस, सेम वैसा ही अभी आपके पर्सन के साथ हो रहा है।
जो दर्द आपने सहा है वो दर्द अब थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन सह रहे हैं और इसी वजह से वहाँ से अब वो भागना चाहते हैं। किसी भी तरह अब वो थर्ड पार्टी से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है गाइस। और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखा हुआ था, डोमिनेट भी उन्हें करती थी, मैनिपुलेट करती थी। लेकिन अभी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के कंट्रोल में मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके पर्सन उससे दूरी बनाकर भी रख रहे हैं और वो जैसा चाहती है वो उसका उल्टा ही आपके पर्सन कर रहे हैं। ऐसा भी यहाँ दिखाई दे रहा है कि पहले थर्ड पार्टी के इशारों पर आपके पर्सन नाचते थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं है। आपके पर्सन अपनी मनमानी कर रहे हैं और इसी वजह से थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन का जो बिहेवियर थर्ड पार्टी के साथ अभी चेंज हुआ है उसकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे, उसकी ज़रूरतों को वो पूरा नहीं कर रहे। तो ये बात अब थर्ड पार्टी को ठीक नहीं लग रही है। थर्ड पार्टी तो हमेशा से यही चाहती थी कि आपके पर्सन उसके कंट्रोल में रहें, उसकी ज़रूरतों को पूरा करें, लेकिन जब अभी ये सब उसके साथ नहीं हो रहा है तो थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर परेशान दिखाई दे रही है। और इन्हीं बातों को लेकर वो आपके पर्सन से लड़ाई झगड़े भी करती है। इसी वजह से आपके पर्सन उससे दूरी बनाकर रख रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को पीस की तलाश है, वो शांति चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, जो कि अभी उन्हें वहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। तो अभी गाइस मैंने आपको आपके रिश्ते का पास्ट बताया, प्रेजेंट भी बताया, अब मैं आपको फ्यूचर भी बता देती हूँ। और अगर आपके पर्सन की फैमिली थर्ड पार्टी है गाइस, तो वहाँ पर भी अभी यही चल रहा है कि आपके पर्सन का वहाँ पर मन मुटाव बना हुआ है, लड़ाई झगड़े हैं, आपके पर्सन वहाँ पर खुश नहीं हैं, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ध्यान आपके पर्सन रखते हैं गाइस, लेकिन उनके परिवार वाले उनकी कदर नहीं करते, ऐसा भी हो सकता है, जिसकी वजह से ही वहाँ पर आपके पर्सन अकेलापन महसूस करते हैं, उनको कोई वहाँ पर समझने वाला नहीं है, ऐसा उन्हें लगता है। और इसी वजह से वहाँ पर लड़ाई झगड़े भी हैं, तनाव भी है और मन मुटाव भी दिखाई देता है। तो आपके रिश्ते का फ्यूचर ये दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन किसी भी तरह उस थर्ड पार्टी से निकलेंगे, क्योंकि आपके पर्सन ज़्यादा दिनों तक ये सब झेलने वाले नहीं हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके पर्सन ने मन बना लिया है कि उन्हें थर्ड पार्टी से निकलना है और अपनी ज़िंदगी में खुशियों के साथ जीना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि आपके पर्सन का ध्यान अभी आपकी तरफ भी दिखाई दे रहा है गाइस। वो चाहते हैं कि पास्ट का वो इंसान जिसके साथ वो खुश थे उसी तरफ वो बढ़ें, और पास्ट का इंसान कौन है ये आप अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि आपको ही छोड़कर आपके पर्सन ने उस थर्ड पार्टी को चुना था और आपके पर्सन ने अब मन बना लिया है कि वो आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। लेकिन पहले उस थर्ड पार्टी से वो पूरी तरह निकलना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ अभी उनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, उनके बीच लड़ाई झगड़े, तनाव, मनमुटाव जो चल रहा है। तो आपके पर्सन अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं और उन्होंने ये मन बना लिया है कि किसी भी तरह उस थर्ड पार्टी से अब उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए। क्योंकि दूसरों को जब वो देखते हैं गाइस कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके पर्सन भी यही चाहते हैं कि वो भी किसी के कंट्रोल में ना रहें, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिएं, वहाँ खुश रहें और वो भी अपनी लाइफ में अबंडेंस को अचीव करें, ये आपके पर्सन चाहते हैं। तभी आपके पर्सन की इच्छा यही है गाइस कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए भी आपके पर्सन मुझे दिखाई देते हैं। आपने जो भी उनके लिए किया वो सब उन्हें अब याद आ रहा है और वो चाहते हैं कि आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, किसी भी तरह आपकी तरफ अब वो एक्शन लेना चाहते हैं। और हो सकता है कि कुछ के पर्सन उन्हें कमिटमेंट भी दें, लेकिन तुरंत ऐसा नहीं हो सकता गाइस, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि आपकी तरफ बढ़ने से पहले उस थर्ड पार्टी को पूरी तरह आपके पर्सन को छोड़ना होगा। ये बात आपके पर्सन भी अच्छी तरह जानते हैं। तो इनमें थोड़ा सा टाइम तो लग सकता है गाइस, लेकिन आपके रिश्ते का फ्यूचर यही दिखाई दे रहा है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है और आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे और वो आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपके पर्सन को यूनिवर्स खुद ही साइन दे रहे हैं कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। इसी वजह से ड्रीम्स में भी आपके पर्सन आपको देख रहे हैं और आपके पर्सन आपके बारे में पूछताछ भी करते हैं। अगर आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनसे आपके बारे में वो पूछताछ भी करते हैं और आपके पर्सन आपको स्पाई भी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप अभी जिस तरह आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अबंडेंस को अचीव कर रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, अपनी लाइफ में अकेले रहकर भी आगे बढ़ रहे हो, तो ये सब आपके पर्सन देख रहे हैं और इसी वजह से वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट मुझे दिखाई देते हैं। तो आपको खुद पर फोकस करना है गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की तरफ ध्यान देना है। आपको अपने पर्सन की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि आपके पर्सन थोड़ा टाइम और लेंगे, लेकिन वो थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो आपको खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप खुद पर जितना ज़्यादा फोकस करोगे आपके पर्सन उतना ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और अगर आप उन्हीं की तरफ ध्यान दे रहे हो, उनके लिए परेशान हो रहे हो, रो रहे हो,
उन्हीं के पीछे भाग रहे हो तो आपके पर्सन आपसे और दूर भागेंगे, ऐसा होगा। तो आपको खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है, खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जो अच्छा लगता है आप वही काम कीजिए, जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है आप वो काम कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। और देख लीजिए आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो भी रहे हैं और आप उनसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इसकी वजह से अब आपके पर्सन का ध्यान आपकी तरफ जा रहा है। पास्ट में आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा चेस किया, उनके पीछे आप भागते रहे, वो क्यों आपसे दूर भाग रहे हैं ये आप जानना चाहते थे, लेकिन आपके पर्सन ने हो सकता है आपको कोई जवाब भी नहीं दिया है। लेकिन अब आपके पर्सन आपको आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयार दिखाई दे रहे हैं और वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए भी तैयार दिखाई दे रहे हैं। तो आपको गाइस बस इतना ही करना है, खुद पर ध्यान देना है और आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं समय निकाल कर, तो कीजिए। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।